राजा कीर्तिवर्धन के राज्य के एक गांव में एक अंधा साधु रहता था। लोग अपना भविष्य जानने के लिए उसके पास आते थे। सबका मानना था कि साधु एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने के लिए उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहती थी। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नजर अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इसने मम्मी पापा को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदार को कहा, मुझ अंधे पर ये कैसा इल्जाम लगा रही है, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही वह साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने तय किया कि वह उस संबंध में हटके से मदद मांगेंगे। वह हटके के पास पहुँचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर हटके बोला, आप लोग राजा कीर्तिवर्धन के दरबार में जाकर इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। इधर हटके ने अंधे साधु को भी कीर्तिवर्धन के दरबार में आमंत्रित किया। साधु के दरबार में पहुँचने पर हटके ने कीर्तिवर्धन और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल ली और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले आया। यह देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। हटके समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सारा माजरा कीर्तिवर्धन को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश की। कीर्तिवर्धन ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह साधु को बंदी बना ले। साधु से बंदी गृह में पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह हटके की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिल गया।